रामचंद्र भगवान की जय। गंगा मैया की जय। सरजू मैया की जय। यमुना मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हनुमंत लाल महाराज की जय। व्यास भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान की जय। बड़ा सुंदर अवसर है। बहुत कम समय में हम आपको करेंगे क्योंकि विलंब हो रहा है। बात हुई और बात बन गई, ऐसे ही हमारी और आप सबकी बात बनी रहे। पुरुषोत्तम का महीना है और आज दिन बड़ा बढ़िया है। 27 तारीख है। 7 2 9 आदि अंत निर्वाही हैं, जैसे 9 के अंक। अपने प्रभु श्री राम को भजन करो निसंग। बड़ा सुंदर समय है, बड़ा सुंदर मास है। हम यही आप लोगों से निवेदन करेंगे कि बात तो बात है। बहुत सारी आचार्य जी बात कहेंगे और उस बात को हम लोग कैसे संभालेंगे। आइए, बात तो बात है, बात में कुछ नहीं, बात ही बात में बात हो जाती है। बात बिगड़े न पाए यही बात है। बात को घर बना दे तो क्या बात है। ग्राह में जो गिरा गिर के उठे ना सका, गर गिरे को उठा दे तो क्या बात है। बात तो बात है, बात में कुछ नहीं, बात ही बात में बात हो जाती है। बात बिगड़े न पाए यही बात है। बात को घर बना दे तो क्या बात है। बोले रामचंद्र भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज से 9 दिन कथा प्रारंभ होगी, फिर बीच में हम भी आते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे। हम व्यास जी को व्यासाय विष्णु रूपाय, विष्णु के साक्षात रूप है। ये जो महीना है यह भी विष्णु का ही रूप है। जो कथा कहने वाले हैं वो स्वतः हरि जी है, भगवान साक्षात विष्णु के रूप में है। यह तीनों का सामंजस्य है और तीनों दुख से जो है व्यक्ति क्या है, दुखित है। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, तीनों दुखों से, तीनों दुखों का समन करने वाला कोई शास्त्र है वह है रामचरितमानस। रामचरितमानस वह है मन कर विषया अनल बन जरई, होए सुखे जो एक सर परई। यही हम भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, यह निर्विघ्न जो है भगवान की राम कथा हो, प्रारंभ हो। हम जो है स्वागत गीत जो है आज हमारे शिष्य कह लीजिए, जैसे कह लीजिए, हमारे बिल्कुल अभिन्न है। बात हुई और बात बन गई। इनका आप समस्त लोगों का हम देववाणी में 2 शब्दों में स्वागत गीत प्रारंभ करना चाहते हैं। महामहनीय में धाविन, महामहनीय में धाविन, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न काचित् भावना भक्ति, न काचित् साधना शक्ति, न काचित् साधना शक्ति, परम श्रद्धा सुमांजलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। बोले रामचंद्र भगवान
आप सबको हम प्रणाम करते हैं। कुछ लोग के नाम जानते हैं, कुछ लोग के नाम नहीं जानते हैं। रमेश, सुरेश, दिनेश, चॉकलेट, टाफी जितने हैं सबको हम प्रणाम करते हैं उसी भाव से। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़े जोड़ मानी। इसी के साथ वाणी को हम विराम देंगे। ज्यादा समय हो रहा है, कथा में विलंब होगा, फिर हम कभी आएंगे, आप लोगों का आनंद लेंगे। भगवान भास्कर, आज सूर्य का दिन भी है और सूर्य परशुराम की कथा भी है। आराम विराम विश्राम देने वाले के प्रभु के चरणों में हम ही नहीं, हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। बोल रामचंद्र भगवान की नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। जय श्री राम, 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 राधे राधे, जय श्री राम। हेलो हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम। अभी आप लोग हम सबके पूजनीय गुरुदेव भगवान जो बनारस से चल कर के इस अयोध्या की धरती पर हम सब लोगों को ज्ञान बांटने के लिए राधे राधे, हम सब लोगों को उपस्थित हैं। इस प्राचार्य के रूप पद में ग्वालियर विद्यालय में प्राचार्य के पद में नियुक्त होकर हम सबको एक गुरु के भांति नहीं, एक मित्र के भांति हम लोगों को शिक्षा देते हैं। हम ऐसे गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। उनकी बहुत कृपा हुई जो हम लोगों के बीच में आए। कहते हैं गुरुदेव भगवान, एक तो भैया 3-4 योग बन रहा है। एक आप लोगों ने सुना होगा मणिकांचन योग। मणिकांचन योग कैसे होता है? मणि कहीं अलग पड़ी हो और सोना कहीं अलग पड़ा। मणि कहीं अलग हो और सोना कहीं अलग हो, तब सोने की ना अच्छा, अगर सोना को ऐसे पहन लिया जाए तो सोना नहीं अच्छा लगता, और मणि अलग पड़ी है तो वो भी किसी काम की नहीं। अगर उसी मणि को कोई उठा करके लेकर जाए और किसी सुनार के पास में जा करके और उस मणि को उस अंगूठी में जड़वा दे और उस सोने की रूपी अंगूठी या उसको अपने कर्णफूल में जड़वा दे और महिलाएं अपने कानों में पहन ले तो वो चमकने लगती है। वो अंगूठी अपने हाथों में पहन ले तो अंगूठी की शोभा बन जाती है। उसी प्रकार अपने गुरुदेव भगवान के रूप में एक तो पावन पुरुषोत्तम महीने में जो भगवान का महीना कहा जाता है, पावन पुरुषोत्तम महीने में हम सब लोग क्या सुन रहे हैं? कहा श्री राम कथा सुन रहे हैं। और कौन सुना रहा है? अरे भैया अपने गुरुदेव भगवान सुना रहे हैं जिनसे हम लोग दीक्षित हैं। और आया कौन कथा में? कहा वो तो हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान आए हैं और उनका हम सब लोग आशीर्वाद लिए। आइए अब हम सब लोग सभी लोग सम्मिलित रूप से एकीभूत होकर के श्री राम कथा की ओर अग्रसर हो। ज्यादा समय न लेते हुए दास जी को प्रणाम करते हुए सभी लोग बड़े भाव के साथ में एक बार बोलेंगे श्री व्यास भगवान की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम्
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। शाण्डिल्याः वयवंशवारिधिविधुम् श्रीकौशलेशार्चकम् विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपद दन्दारविन्दाश्रितम् स्वाचादेषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। गिरारथजलबीचि सम कहियति भिन्न न भिन्न बंदहु सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। परमपिता परमात्मा श्री सीतारामचंद्र भगवान की अहेतु की अनुकंपा, जिसको पुस्तकों में तो बहुत पढ़ा गया, लेकिन अनुभूति
अब हुई। आज पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद वचनों से इस कथा को एक नई ऊर्जा मिली, एक नया बल मिला, एक नई दिशा मिली। आप पधारे, ये हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है। आपका आशीर्वाद मिला, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। और आपका आगमन हम लोगों का मनोबल बढ़ाएगा और हमेशा सत्कर्म के लिए सत्मार्ग पर प्रेरित करता है। इसलिए हम धन्यवाद तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप हमारे गुरुदेव हैं और बड़ी अद्भुत कृपा है कि हमारे गुरु भी हैं, मित्र भी हैं, कुटुंब भी हैं, सब कुछ है। जैसे हनुमान जी महाराज से पूछा, जब लौट के आए लंका से, तो भरत जी ने पूछा, भैया ये आपका परिचय, लोग पूछते हैं आपका परिचय, तो परिचय में माता पिता का नाम पता लोग बताते हैं, अपना नाम। तो हनुमान जी ने बताया, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। कई संबंध हैं। और जब आपको यह सूचना मिली कि यहाँ राम कथा हो रही है, आपने मेरे को फोन करके कहा कि मैं अवश्य आऊंगा और निरंतर में प्रतिदिन कथा श्रवण करने आऊंगा। आपकी उपस्थिति हमारा परम सौभाग्य है। आइए हम कथा में बढ़े। यहाँ आज बहुत सौभाग्य की बात है। ये तो एक सौभाग्य था, सौभाग्य की सीमा कहाँ कही जाए। जैसा हमारे आचार्य अरुण कुमार मिश्र जी ने आप सबको बताया कि यह मणिकांचन योग है। मणिकांचन, पहले जब विवाह आदि में शिष्टाचार होते थे तो एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक बोला जाता था कि उसकी एक पंक्ति है कि मणिना बलयम बलयेन मणिर और मणिना बलयेन विभाति करा। मणि की शोभा कंगन से है, कंगन की शोभा मणि से है, और जब दोनों का संयोग बन जाता है तो हाथों की शोभा बढ़ जाती है। पैसा कमलम कमलेन पया, पैसा कमलेन विभाति सरा। तालाब की शोभा कमल से, कमल की शोभा तालाब से, लेकिन जब दोनों मिलते हैं, जल की शोभा कमल, कमल की शोभा जल, दोनों मिलते हैं तो तालाब की शोभा बढ़ती। ये मणिकांचन योग है। अच्छा, इसमें क्या है कि कांचन तो था लेकिन वैसे नव मणि है, जो नव ग्रहों के रत्न है वो सबको मणि संज्ञा दी गई। यहाँ तो नव मणि है क्योंकि ये जिनकी कथा है, अरण्य कांड में आएगा प्रसंग नवधा भक्ति का। नवरत्न, पावन पुरुषोत्तम मास, शुक्ल पक्ष, पुरुषोत्तमी एकादशी, मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा। अच्छा, बहुवचन में आ गया गुरुदेव। पुरुषोत्तम जो है वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आ गया। तो बहुवचन में आ गया, बहुधा वदंती, फिर उसके बाद अंत नहीं है, जहां तक मर्जी वहां तक जाओ। अब बहुवचन में ये मणिकांचन योग। और अद्भुत बात बताएं, गोस्वामी जी ने राम जी को बताया। राम जी अपनी परिचय बताते हैं कि यह जो अवधपुरी है यह मेरी बहुत प्यारी पुरी है, और इसका एक बहुत खास परिचय है कि उत्तर दिश बहे सरजू पार। उत्तर तट पे सरयू है और सरयू के दक्षिण तट पर बैठ करके हम लोग ये पावन कथा श्रवण करते। आज कथा का प्रारंभ दिवस था, वेदी पूजन आदि कार्य हुए। हम मानस के मंगलाचरण की वंदना करेंगे और फिर उसके बाद भगवान की इच्छा। बाकी कथा तो निरंतर होती रहेगी। आज कथा में विलंब हुआ क्योंकि ये ऑनलाइन का भी झमेला है, कुछ लोग ऑनलाइन सुनते हैं, इसलिए ये कथा का समय रखा गया है सायं 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक।
और इसी बीच में कथा होनी भी है, न पहले जाएगी कथा न बाद में जाएगी। 4, सवा 4, 4:30 तक 4 बजे ये लोग आ जाएंगे। भजन कीर्तन का कार्यक्रम, पूजन का प्रारंभ होगा, ये कथा होगी। आइए सब लोग भगवान का ध्यान करें और मानस के मंगलाचरण का पाठ करें। ओम वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसनाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुपुरुषं सर्वरूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपे चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्पादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा भ्रमः यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलहाटनो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आइए 2 शब्द भगवत नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम जय
रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, सरयू मैया की, हनुमान जी महाराज की, श्री कनक बिहारी बिहारी जी सरकार की, राम कथा की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम पवित्र अवसर है परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनको इस संसार में जितने भी विशेषण हैं सब उनके लिए छोटे। कितना भी उनके नाम को, उनके रूप को, उनके कथा को कितना भी आप अपने शब्दों से, अपने ज्ञान से, अपनी वस्तुओं से सजाएं, वो सब छोटे हैं, क्योंकि वो प्रभु। ये जिसकी कथा होने जा रही है, आइए मैं एक परिचय बताऊं कि ये कथा क्या। ये जो आप लोगों ने टेलीविजन पे राम कथा देखी, अभी हाल में बहुत सारे लोगों ने देखी, ये राम कथा नहीं है। ये एक राम के बारे में आपको ऐसे बता दिया जैसे आदव राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृग कंचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्रणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्णादि हननम एतात्म्य राम। ये कितने चीज दिखाया। देखिए, संसार में एक गुण होता है, उसके कई भेद होते हैं। जैसे एक ही स्वर है, एक ही स्वर है आ, वही मैं। गूंगा भी बोलता है, पशु भी बोलता है, हर जीव बोलता है आ। उसके बाद में उसके कितने भेद बने महाराज, न जाने कितनी भाषा बन गई, न जाने कितने व्याकरण बन गए, न जाने कितने पतंजलि और पाणिनि जैसे ने उसको बिल्कुल इतना विशाल कर दिया महाराज कि आज उसी व्याकरण पर हमारे गुरुदेव भगवान ने पीएचडी करी। तो एक गुण है। अच्छा, एक व्यक्ति में उसका विपरीत गुण नहीं होता। जैसे कोई राजा है तो भिखारी नहीं है, और भिखारी है तो राजा नहीं। अच्छा, अगर किसी थैली में सांप के मुंह में विष है तो अमृत नहीं है, और अगर अमृत है तो विष नहीं। जो बड़ा है वो छोटा नहीं है, और जो छोटा है वो बड़ा नहीं है। लेकिन मेरे राघव अणोर अणियाम महतो महिया, ये गुण, ये कथा है राम। यहीं से कथा पैदा होती है कि वो अणु से भी अणु परमाणु है, और महतो महियाम वो विशाल से विशाल है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड है। कभी ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, हम नहीं कहते, ये ग्रंथ नहीं कहते, रामायण नहीं कह रही है, वेद कहते। वेद निगमयति बोधयति सवेदा, वेद कहता है। और वो परमात्मा केवट से न्याय मांग रहा, भैया नैया लाओ, हमको पार जाना। सामर्थ्य कितना, सामर्थ्य कितना, पुरुषार्थ कितना, स्वयं का पुरुषार्थ कि एक तृण का बाण, तृण उठाए। वो जयंत का प्रसंग आता है, रघुनायक मान।
चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। वो बाण उठा के सीख का ब्रह्मास्त्र बना देते हैं, और वही शक्ति जब रावण छोड़ता है विभीषण के ऊपर तो सीने पे हंसते हंसते खेल जाते, उसको तृण बना दिया, एक शक्ति को, और एक तृण को महाशक्ति बना। एक बंदर को शाखा मृग कर बड़ मनिसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। एक बंदर को रावण की सेना से लड़ा देते हैं, चल लड़ जा। और तृण के धनुष से, तृण के बाण से इंद्र का पुत्र जयंत, वो जय है, पराजय नहीं है। और विजय का देवगुण, देवराज का पुत्र है, उसके पीछे ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, और एक कपटी मृग को मारने के लिए धनुष लेके पीछे पीछे दौड़ते हैं। अब बताओ, आश्रम से बाण चलाते तो मृग कहां भाग के जाता? जिस मृग को यहाँ से बिनु फर बाण राम ते मारा, और सत जोजन का सागर पारा, वो जाकर के गिरता कहाँ है? लंका में मारीच। उसी मारीच के पीछे भगवान एक बाण लेके दौड़े हैं, असली धनुष सारंग पे बाण चढ़ा के। वो सारंग व्यास जी कहते हैं सारंग के बारे में कि अज्ञानिनाद श्रवणो सुराणाम चेतांस निर्मुक्ति भयानि सद्यः भवन्ति दैत्या सनवाण वर्षे शार्गम सदाहं शरणं प्रपद्ये। यज्ञानिनाद श्रवणो सुराणाम चेतांस निर्मुक्ति भयानि सद्यः। ऐसे शारंग धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, बाण को चढ़ाते हैं, सिंह को मारने नहीं जा रहे हैं, एक मृग को मारने जा रहे हैं, और गली गली दौड़ते हैं। यहां से राम कथा पैदा होती है। इसलिए राम कथा बहुत जरूरी है। हमारे ये बहुत सारे भागवताचार्य हैं, भागवत बोलते हैं, लेकिन भागवत जी में, गुरुदेव भगवान भागवत जी में 10वां स्कंद 2 खंड में, वैसे 13 स्कंद बनते, लेकिन 10वां स्कंद को 2 खंड में कर दिया। एक पूर्वार्ध है मथुरा चरित्र, और उत्तरार्ध जैसे प्रारंभ होता है, पहला श्लोक लिखते हैं अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्यो महिष्यो भरतर्षभा, वहीं से जरासंध का युद्ध और द्वारिका प्रस्थान हो जाए। ये जीवन का पूर्वार्ध है और वो जीवन का उत्तरार्ध। उसी प्रकार यदि हम भगवत कथा में चलें तो कि मानस कहता है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग, और दूसरी क्या है? ओ दूसर रहती मम कथा प्रसंगा, दूसर रहती मम कथा प्रसंगा, दूसर रहती मम कथा प्रसंगा, दूसर रहती मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों की संगति, वो आप अयोध्या में बैठे हैं, मिल रही है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, वो भी मिल रही है। और गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, वो भी मिल रही है। फिर बहुवचन में आ गया, फिर आ गए बहुवचन। अब यहाँ के बाद तो क्रम अपने आप जुड़ता जाएगा। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि ने संशय, वो निश्चित मिलेगा। मैं परम गौरवान्वित हूं, आज अयोध्या में भगवान श्री राम के गोद में बैठ करके
श्री हनुमान जी को और श्री राम जी को कथा सुनाने का अवसर मिला है। ये सब तो सिर्फ नाम के यजमान बैठे हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं की पूजा भगवान स्वयं नहीं करते, स्वयं का भोग स्वयं नहीं करते। वो तब करते हैं जब महाप्रलय करते हैं। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदेन विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा शिरसाम नमामि, कुछ भी बोल, वो तब होता है। तो निमित्त बना के हम पूजा करते हैं। तो जो दूसरी कथा का प्रसंग है, ध्यान दीजिएगा, दूसरी कथा प्रसंग है। महाराज जी गोस्वामी जी ने एक शब्द लिखा है दूसरा रतिमम कथा प्रसंग। रति, रत नहीं कहा, रति कहा। जो स्वयमेव संभव ही नहीं, स्वयमेव नहीं संभव, एक में आप रति नहीं हो सकते। भागवत में दो है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ऐसे ही भगवान नारायण ने जो चरित्र किए हैं उसके दो खंड हैं, एक है पूर्वार्ध और एक है उत्तरार्ध। पूर्वार्ध क्या है? पूर्वार्ध है राम कथा और उत्तरार्ध है कृष्ण कथा। अच्छा, पूर्वार्ध ना पढ़ा जाए, पूर्वार्ध पे चिंतन ना किया जाए। देखो पूर्वार्ध कैसे आता है। भागवत जी के 10वें स्कंद का जब प्रथम श्लोक शुरू करते हैं, परीक्षित जी कहते हैं कि कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययो राज्ञं चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। क्योंकि सूर्यवंश की कथा 9वें स्कंद में सुन चुके हैं। जब कहा हमें सुनाइए कथा, तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि बिना राम कथा सुने कृष्ण कथा सुनने के अधिकारी कैसे बनोगे? भाई बर्तन पहले साफ होना चाहिए, तब तो दूध रखोगे। राम कथा हमें जीवन के मूल्यों को सिखाती है। हमारी जीवन कितना उच्च हो, जीवन को उच्चता प्रदान करती है राम कथा। और गोस्वामी जी ने जो वंदना भी करी है बड़ी सुंदर, वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। वंदना किसकी करी? उसे आगे